हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं वंस अगेन एक न्यू वीडियो के साथ लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 जो कि लीनियर इक्वेशंस का इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस सेट है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से इजी वे में हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करके समझाने का। सबसे पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन समझना है। अगर इस लीनियर इक्वेशंस के इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन की फॉर्मेशन आपने कर लिया तो फिर आपको सॉल्व करने की मेथड आपको पहले से पता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज समझते हैं कि इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम से कैसे फॉर्म करें, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस यहां पर देखो, क्या क्वेश्चंस गिवन है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशंस कंडीशन जो है यहां से मिल रहा है, टू नंबर्स है differ by 3, the sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the number। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर को कंसीडर करना है। चलो लेट लिखेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर be x and smaller number be y, ठीक है। ये हमने मान लिया, ग्रेटर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आगे क्या करना है, बोला है कि पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखो ये फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये चीज समझना है यहां पर, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो ये पहला कंडीशन यही है। एंड सेकंड कंडीशन यहां से है, हम लोग क्वेश्चन को समझना है। टू नंबर डिफर मतलब क्या होता है, कोई भी चीजों का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस करते हैं, राइट, तभी डिफरेंस निकलता है। अगर दो स्टूडेंट्स हैं, उसकी हाइट की अगर हम मेजरमेंट निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़े जो हाइट से छोटे वाले को करेंगे माइनस। तो यहां पर हम लोग वही करेंगे, जो ग्रेटर नंबर क्या हमने माना x, स्मॉलर नंबर क्या माना y, तो ग्रेटर नंबर मतलब बड़ा नंबर है ये, तो बड़े में से इस छोटे को माइनस करेंगे। पहला कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, टू नंबर डिफर बाय 3, तो टू नंबर डिफर मतलब x जो है ग्रेटर है, तो लिखेंगे x माइनस, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, x माइनस y, स्मॉलर नंबर क्या है y, x माइनस y को डिफर कितना है 3 है, तो इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया, ठीक है। चलो अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हम लोग पढ़े, तो सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर ट्वाइस है एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। मतलब हम लोग ये समझे कि ग्रेटर नंबर x है, इसमें क्या मल्टीपल है, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 होता है स्टूडेंट, समझना यहां पर, थ्राइस मींस 3 एंड ट्वाइस, वेयर इज ट्वाइस, ये इस ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर, तो हम लोग ने क्या माना है, तो लिखेंगे द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस, क्या है ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस है। दैट मींस स्मॉलर नंबर क्या कंसीडर किया हम लोगों ने, y कंसीडर किया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे y, दैट मींस 2 मल्टीपल ऑफ y, ट्वाइस बोला है, देखो यहां पर ट्वाइस बोला है, ट्वाइस, इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, दैट मींस क्या लिखेंगे 2y, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अगर ये स्मॉलर नंबर ट्वाइस दिया है 2 into y, दैट मींस 2y, तो फिर नेक्स्ट की अगर हम कंडीशन पढ़े, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द ग्रेटर नंबर
is thrice, that means 3 multiple y, 3 multiple of x, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है स्टूडेंट्स, x है, इज इक्वल टू 3x। ठीक है यहां पर, ओके। जरा फिर से समझ लो, ये चीजें समझना है, इसीलिए मैं इसमें टाइम ज्यादा दे रहा हूं। अगर ये समझ गए तो फिर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग को बहुत अच्छा आता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 तक बिल्कुल सॉल्व करने की तो मेथड है ना। तो वही चीजें हम लोगों ने सीखा है, बट यहाँ पर इक्वेशंस को अगर आप डिराइव कर लिए, then you can find their solution. See the sum of the twice the smaller number and thrice the greater number, twice the smaller number, twice, so 2 into y, क्योंकि y हमने स्मॉलर नंबर कंसीडर किया, थोड़ा आप देख पा रहे हो, तो twice मल्टीपल कर दिया, ग्रेटर नंबर्स इज thrice, 3 मल्टीपल ऑफ x, दैट मींस 3x। ठीक है यहां तक समझ आ गया। अब हम लोग इसका इक्वेशन सेकंड कंडीशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशंस क्या है, बोला है ना कि थ्राइस द ग्रेटर नंबर्स इज 90। ठीक है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ बोला है, क्या बोला है, सम ऑफ बोला है। देखो द सम ऑफ मतलब सम मतलब होता है प्लस, अगर आप लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलो यहां पर लिख लेते हैं पहला जो है नंबर x, ठीक है x, तो क्या हो गया 3x, क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, कंसीडर फाइनल क्या है 19। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 2 कंसीडर कर देते हैं। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ओके, तो हमने यहाँ पर सब लिख रखा है स्टूडेंट, तुम ध्यान से एक बार देखो तो आपको सारे सॉल्यूशंस आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, इसके ये दोनों इक्वेशन मिल गया, हम लोग को वही चाहिए था कि इक्वेशन 1 मिल जाए, इक्वेशन 2 मिल जाए, तो फिर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन नंबर 2 में 2y है जो कि पॉजिटिव में है, 2y पॉजिटिव में है, और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में हम देख पा रहे हैं y जो है 1y नेगेटिव में है। तो अगर इस y की जो वेरिएबल्स है इसकी कोएफिशिएंट 2 से अगर मल्टीपल कर दें इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को ये भी 2y मिल जाएगा, जो कि ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो चलो हम लोग कर लेते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग by 2 in equation 1 we get। ठीक है, तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या किससे कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई 2, दैट मींस मतलब 2 से हम लोग को पूरे इस इक्वेशन में हम लोग को मल्टीपल करना है। तो चलो कर लेते हैं 2 मल्टीपल ऑफ x, ये 2 अच्छे से लिख लेता हूं, 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y को 2y इक्वल टू 2 3 जा 6, पूरे इक्वेशन में करना है, x में भी y में भी और 3 के साथ भी। तो हम लोग को ये न्यू इक्वेशन मिल गया, जो कि इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। चलो अब आप एक चीज अब गौर करोगे स्टूडेंट्स कि -2y जो है, ठीक है, और यहाँ पर +2y है, ये दोनों सेम वेरिएबल दिख रहा है बट अल्टरनेट साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जरा समझना। ठीक है, क्या करना है हम लोग एडिंग करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से ही हमने 3 बनाया है ना, इसके लिए तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we get। ठीक है, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है जो हम लोग फाइंड किए हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। चलो हम लोग एडिंग कर लेते हैं इसको। तो जब हम एडिंग करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जरा देखो इसको, ये हो जाएगा कैंसिल, 2x एंड 3x कितना आ गया 5x इज इक्वल टू, यहां पर जरा देखो क्या करें इसमें, ये प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आई थिंक 25, राइट। चलो तो 25 हो गया। अब इसको लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 बाय 5, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, क्या हो गया 5 5 जा 25। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू लिखेंगे 5।
तो x की वैल्यू तो मिल गई आपको, ठीक है ना। अब x की वैल्यू मिल गया तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे सब्स्टिट्यूट करके। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो चलो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। यहां पे स्पेस कम है स्टूडेंट्स, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे का जो सॉल्यूशन है द वैल्यू ऑफ y हम फाइंड करके कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थोड़ा स्पेस कम था, मैंने इसको इरेज कर दिया जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो अभी मैं इसका क्या करता हूं, y की वैल्यू यहां पर फाइंड कर लेता हूं। ये स्पेस मैंने बनाया है, इसमें हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x 5 जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुट x 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो चलो यहां पर पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या रखना है 5, तो यहां लिखा 5, माइनस का साइन है माइनस लिखेंगे, y है y लिखेंगे इक्वल टू 3। सो व्हाट, माइनस y इज इक्वल टू 3, ये प्लस 5 इधर माइनस 5, ओके। तो क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो फिर क्या हो गया, माइनस माइनस दोनों साइड है, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कंसीडर किया था कि जो स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर, तो हम लोगों ने फाइंड किया था, लिखा था हम लोगों ने कि द ग्रेटर नंबर, यहां प्लस में लिखना है स्टूडेंट्स, ये द ग्रेटर नंबर बी x लिखा था, राइट। तो ये x जो है x इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड कर लिया वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गया 5, तो लिखेंगे 5, ठीक है। या फिर इज 5 लिख सकते हो आप, यहां पर लैंग्वेज में लिखना है तो इज 5 एंड स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर इज y इज क्या है 3 फाइंड किए थे, है ना, सॉरी 2 फाइंड किए थे, तो लिखेंगे y इज 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आपको ये लिखना है जो आपने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, द ग्रेटर नंबर x इज 5 एंड स्मॉलर नंबर y इज 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यहां तक लिखना है। अब यहां तक छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 यहां पर छोड़ दिया चलेगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने जो कंसीडर किया है स्टार्टिंग में उसको आप पूरा कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट अभी आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग लेकर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने लिख रखा है, यहां पर देखो क्या कि ये जो एक रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड आपका दे रखा है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इक्वल दिस एंड दिस वैल्यू इक्वल दिस x + 4। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड आल्सो एक और चीज क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। इसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हम लोग x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं, अपोजिट साइड या इक्वल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आप लिख लो। चलो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड ले लेते हैं, 2x + y + 8, ओके, इज इक्वल टू 4x - y, ओके। अब इक्वलाइज कर लेते हैं, चलो 2x + y + 8, ये टर्म्स पूरे इधर लेके जाएंगे तो -4x + 4y + y, है ना, इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 2x में 4x - 2x आ जाएगा, ओके, +y + 2y एंड +8 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर व्हाट, -2x + 2y इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर -8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका
इक्वेशंस, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉमन ले लेते हैं थोड़ा या फिर डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है इसको, ठीक है ना। ओके, यहां तक समझ में आ रही है। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, -2 एंड ये 2 एंड ये जो -8 है, ये तीनों जो है ये तीनों कहीं ना कहीं 2 का फैक्टर है, देख पा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग डिवाइड करके 2 से और कैंसिल कर लेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे ना कि -2x/2 प्लस 2y/2 इज इक्वल टू -8/2, ठीक है। हम इस तरह से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो फिर क्या कॉमन लेकर भी हम लोग कर सकते थे, उसका दूसरा भी मेथड, यहां से हमने 2 को कॉमन ले लिया फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया 8 में। चलो ठीक है, अभी हम लोग यही कर लेते हैं। 2 कैंसिल हो गया, 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। तो हम लोग को जो फाइनल इक्वेशन मिल गया -x + y इज इक्वल टू -4 मिल गया, एक जो कि इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कंसीडर कर लिए इसको, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट कर लेते हैं आगे का। जो अपोजिट साइड जो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, क्या दिया है आपका 2y इज इक्वल टू x + 4, ठीक है। इसको भी हम लोग x और y के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो 2y है, इसको इधर लेके चलते हैं टोटल टर्म्स को। ये प्लस में है -x हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x के टर्म में आगे ले लेते हैं, -x + 2y, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर सकता था, मैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आप लोग को भी यहाँ पर ट्रांसपोज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा प्लस माइनस का। इसके लिए मैं एक एक स्टेप बहुत इजी से बारीकी से बताना चाह रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस करो और एक अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या किया, हमने 2y है और ये प्लस को हमने माइनस किया और ये प्लस को हमने फिर माइनस किया, क्योंकि जो सेम साइन होता है, जो साइन होता है उसको अल्टरनेट चेंज करते हैं जब हम लोग इक्वल टू में एलएचएस से आरएचएस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है, ये हो गया -x + 2y = -4। तो इक्वेशन नंबर हम लोग इसको थर्ड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आपको आप देख पा रहे हो कि माइनस इक्वल टू इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये दो इक्वेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड कर लेंगे क्या x एंड y की वैल्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, -x + 2y = 4 इक्वेशन, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, चलो समझ लेना, क्योंकि माइनस में इसको इक्वल टू में मैंने सिर्फ लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। चलो देख लेते हैं इसको हम लोग। यहां पहला इक्वेशन जो है, ठीक है, -x + y = -4, इसको हम लोग लिखेंगे -x + 2y = 4, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर जरा देखो, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2y में से एक y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जरा चेक करो, तो ये हो जाएगा y जो कि माइनस में रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस एंड ग्रेटर साइन का डिजिट रहेगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा y ये जो माइनस का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो y = 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू मिल गया। अब y की जो वैल्यू मिल गया तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो अभी फाइंड कर लेते हैं, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। तो अभी y की वैल्यू 8 जो आ गया, इसको इस टॉपिक को y = 8 को इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें प्लेस ऑफ y, तो लिखेंगे यहां पर पुट y = 8 इन इक्वेशन 2 वी गेट। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू 8 पुट करना है, तो -x हो गया + 8 = -4, ठीक है। तो क्या हो गया, -x = -4 है, ये प्लस में है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा इधर -8 हो जाएगा। सो -x = प्लस ये हो गया 12, ठीक है, -12। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया 12।
तो मतलब हम लोग x जो है आपका, आप देख पा रहे हो x का जो टर्म है ना, तो अभी हम लोग इसका इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे x और y का, और लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, 2x प्लस y प्लस 8 ओके इक्वल टू 0 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू अपना क्या आ गया है 12, तो लिखेंगे 2 मल्टीपल ऑफ 12 प्लस y की वैल्यू 8 है, प्लस 8 इक्वल टू 0 ओके। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 टू जा कितना हो गया 24 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। सो 24 एंड 16 कितना हो गया 40 ओके। ये हो गया 40, आपका लेंथ आ गया, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 40। चलो अब ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो विड्थ निकालने के लिए मैंने बोला x प्लस y यहाँ पर 2y में किसी में पुट कर दो, तो 2y में हम लोग पुट करते हैं, इजी लगेगा 2y। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है 2y, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 मल्टीपल ऑफ y, y की वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 मल्टीपल ऑफ 8, दैट मींस 8 टू जा 16। तो ये 16 यूनिट्स जो हो गया, ये आपका क्या आ गया विड्थ आ गया, ठीक है। और ये 40 यूनिट्स जो आ गया आपका लेंथ आ गया। तो हम लोगों ने दो चीजें फाइंड कर लिया, लेंथ और विड्थ। अब आपका पेरीमीटर और एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको लेंथ मिला है, लेंथ फाइंडेड है और विड्थ भी फाइंडेड है, तो आप पेरीमीटर ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर और एरिया दोनों रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फाइनली एक लास्ट पेरीमीटर एंड एरिया सॉल्व करके आपको दे देता हूं, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और एल की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 40 एंड बी की वैल्यू 16। तो यहां लिखेंगे 2 एंड बी, एल इज व्हाट 40 प्लस बी इज 16। कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 56 हो गया, 56 हो गया। एंड 56 मुझे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 112 यूनिट्स हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिए, तो एरिया भी निकालना इजी है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है साइड लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है अपना, तो लेंथ अभी हमने फाइंड कर लिया है 40, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ के साथ, तो ब्रेथ आपका 16, मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 16 4 से कितना होगा 64, और एक जीरो जो है आप सब्स्टिट्यूट यहां पर लिख दो, कितना हो गया 640। तो 640 यूनिट्स है, तो यूनिट्स का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी यूनिट्स है ना। तो अगर हम यहां पर लिख दें स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हो गया फाइनल आपका आंसर, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल गया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकल गया। यही दो चीजें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है, लंबा था, बट सॉल्यूशन इजी है स्टूडेंट्स। अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट पता है, रेक्टेंगल का लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या, पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपको बता के दूंगा, और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट के बाकी के 3 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बावजूद अगर वो 3 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट करो, फिर वो आपके जो डाउट सेशन क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं फिर से अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड्स मैंने करवा कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं करवा के देता हूं। सबसे पहले यहां देखो क्वेश्चन में है क्या, वर्ड को समझ गए तो फिर इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, ठीक है। तो इक्वेशन को फाइंड कर लो। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, द डिनोमिनेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर्स, ठीक है। क्या है, सबसे पहले एक हम लोग फ्रैक्शंस कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे, एक लेट द न्यूमरेटर of a fraction be x
एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी वाई। तो हमने क्या माना है, एक्स और वाई हमने फ्रैक्शंस मान लिया है। एक्स जो है न्यूमरेटर्स है, यहां पर आप देख पा रहे हो एक्स जो है न्यूमरेटर्स मैंने माना है, यहां पर लिख देता हूं रेड पेन से आपको दिखाई दे, ठीक है। और वाई जो है आपका क्या है, डिनोमिनेटर्स है, ठीक है। तो यहां पर इसको भी हमने रेड पेन से लिख लिया है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल फ्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। ये हो गया आपका फाइनल जो फ्रैक्शंस हम लोग को निकालना है, जो दे रखा है वो। अब इसके अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन हम लोग देखें। पहले क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, यहां से इस पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, वाई है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर वाई इज इक्वल टू इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, एक्स है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो 2 से मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। यहां तक स्टूडेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या हम लोगों को माना है, हम लोगों ने माना है एक्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स बोला है, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस मींस 2 होता है, स्टूडेंट जरा ध्यान रखना है, ट्वाइस मींस 2 होता है, तो 2 मल्टीपल ऑफ एक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला उससे पहले कंडीशन में कि 4 मोर देन, 4 ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब प्लस करना है, 4 प्लस 4। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 4। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप जरा देखो, इसको पूरे टर्म्स को अगर मैं इधर लेके आता हूं, ठीक है, या तो इसको हम लेके जाते हैं इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करना है आपको कर सकते हो। तो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर जरा देखो 2x प्लस 4, ये प्लस में y इधर माइनस y हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक। तो इसको चलो फाइनल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करना है, 2x माइनस y पहले लिखेंगे, प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये प्लस 4 फिर इधर हम लोग RHS में लेके जाएंगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 1 हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां तक ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का मिल गया। ये था पहला कंडीशन, जो क्वेश्चन नंबर यहां से इस सेंटेंस का मतलब था जो हम लोग ने निकाला है। यहां तक समझा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला नंबर जो सेंटेंस था उसका मतलब क्या है। ऐसे निकालते हैं इक्वेशंस। उसके बाद फाइनल नेक्स्ट जरा हम देख पा रहे हैं कि क्या बोला है ना कि डिनोमिनेटर्स, यहां पर जरा देखो, यहां से डिनोमिनेटर्स बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स हो जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ओके। न्यूमरेटर 12 टाइम्स हो जाता है डिनोमिनेटर का, ओके। तो चलो उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, मतलब न्यूमरेटर में भी 6 से माइनस करना है और डिनोमिनेटर में भी 6 से माइनस करना है, 6 माइनस करना है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस मींस माइनस होता है, ये सब आपको सब पता है पहले से स्टूडेंट्स। चलो रिड्यूस बाय 6, ठीक है। अब हमको इस क्या करना है, सेकंड कंडीशन लिखना है यहां पर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। यहां पर आप लिख लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लेना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, तो जो हमने सीखा है यहां पर देखा है क्वेश्चन में कि इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर रिड्यूस बाय 6, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में 6 को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना है, सबसे पहले y है -6 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या यहां पर बोला है ना, डिनोमिनेटर में भी 6 माइनस करना है और न्यूमरेटर में भी 6 माइनस करना है। तो इसके आगे देखो यहां पर, उसके बाद बोल रखा है क्या कि न्यूमरेटर्स में भी 6 को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो माइनस कर लिया।
अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है जरा पढ़ लेते हैं फिर से। बोला है ना कि डिनोमिनेटर्स बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ये जो है न्यूमरेटर्स ये 12 टाइम्स है, ये 12 टाइम्स है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपको लग रहा होगा कि क्या बोला है, डिनोमिनेटर्स बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर जो है आपका ये आपका 12 टाइम्स है एज कंपेयर टू इसके अकॉर्डिंग, मतलब डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 12 टाइम्स कौन सा है, न्यूमरेटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपको पता है क्या, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 12 6 जा 72। अब इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पूरे पार्ट को इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 12x माइनस 72, ये y माइनस 6 टोटल इधर लेके जाते हैं, तो प्लस में y माइनस y हो जाएगा और माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। यहां पर देखो माइनस 6 है, उधर प्लस 6 हो गया, ठीक है ना। तो चलो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर 12x हो गया, ये माइनस y को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस 72 एंड प्लस ये 72 में से 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या 72 प्लस में है, माइनस में है, और ये प्लस क्या है 6 प्लस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है ना। तो 72 में से आप जरा देखो यहां पर 72 में से 6 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा देखो यहां पर 66 यहां पर हो गया 12 में से 6 और यहां पर 6, ये 66 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस 66 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस में क्यों लिखा हमने, ग्रेटर साइन क्या है माइनस में, इसलिए माइनस लिखा, ठीक है, डन। चलो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 66 इधर इक्वल टू में लेके जाता है प्लस 66। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोग का यहां निकला था एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग का यहां निकल गया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, इसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हो, चलो लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दे देता हूं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं आप बता देता हूं। इस जो हमने जो मेथड्स बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, वो दोनों में से कोई भी मेथड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स में से हम कोई एक मेथड्स यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर भी देख पा रहे हो 12x माइनस वाई है इज इक्वल टू माइनस 4, यहां पर 12x माइनस वाई है इक्वल टू 66। तो दोनों में है क्या माइनस माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग लिख लो यहां पर वर्ड में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहां पर 10x हो गया इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग माइनस, ये हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 66 प्लस 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 70, ओके। क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग है ना, तो यहां पे ऑलरेडी साइन है माइनस का, और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10 एंड 10 से कैंसिल करेंगे, 10 1 जा 10 7 जा, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये x की वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब x की वैल्यू मिल गया, अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्योंकि ये इजी है इक्वेशंस, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलो देख लेते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू 2 मल्टीपल ऑफ 7 माइनस y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो चलो यहां पर चेक कर लेते हैं क्या होगा, 7 2 जा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर लिखता हूं माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और ये 14 प्लस में है
ठीक है, इधर क्या हो जाएगा -14, ठीक है, ओके। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, -18 हो गया, इज इक्वल टू -18। तो y की वैल्यू कितना हो गया, ये y इज इक्वल टू -18, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गया 18, ओके। तो ये था आपका फ्रैक्शंस में। अब हम लोग इसको फ्रैक्शंस जो हम लोग लिखे हैं द फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट, जरा ध्यान देना, यहां पर लिख रहा हूं कि द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू है अपना 7 और y की वैल्यू है 18। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, और यही था आपको फाइनल लाना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व करके दिया है स्टूडेंट्स। इसको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइम्स प्रैक्टिस करोगे वो भी कम है, जितना ये पूरे प्रैक्टिस सेट को कितने टोटल हैं, जो भी 8 क्वेश्चंस हैं, उस 8 क्वेश्चंस में से ये 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखा है, दिया है आप लोग को। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को ट्राई करना है घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, ओके।